वैन लिखा है, इसका प्रोनाउंसिएशन नहीं आता है। डे लिखा है, इसको भी नहीं पढ़ पाते आप, पढ़ने में मुश्किल होती है। मैन को पढ़ने में मुश्किल होती है। कैन, सीधा-सीधा मतलब ये है कि आप इंग्लिश पढ़ने में, सीखने में बहुत हिचकते हैं, आपको नहीं आती है। आपको स्टोरियाँ पढ़ने नहीं आती है, समझ में नहीं आता है कि इसका हिंदी मीनिंग क्या होगा। तो बिल्कुल भी फ़िक्र मत करिए। आज आपकी अनुराधा मैम आपको बहुत ही आसान, बहुत ही ईज़ी तरीके से सिखाने वाली हैं कि हम किस तरह से अंग्रेजी शब्दों को पढ़ें और उसका हिंदी मीनिंग बताएँगे। तो देखिए फ़ैन लिखा है, F-A-N फ़ैन। देखिए एफ को हम फ़ा पढ़े, ए है तो फ़ा पे आई की मात्रा, एन है तो ना। फ़ैन का हिंदी मतलब हो गया पंखा। अगला शब्द लिखा है मैन, मैन का हिंदी मतलब होता है आदमी। तो एम को हम मा लिखें और ए है तो आई की मात्रा, एन को ना, तो हो गया मैन, मैन का हिंदी मतलब हो गया आदमी। ठीक है? अब अगला शब्द लिखा हुआ है वैन। ठीक है, वैन को अभी मैंने बताया ना कि कैसे हम पढ़ते हैं, पढ़ने में मुश्किल होती है। तो वी को हम वा पढ़ते हैं। ठीक है, और ए है तो ए की मात्रा हो गई, एन है तो ना, हो गया वैन। वैन का हिंदी मतलब हो गया वैन। अब वैन से मिलता जुलता शब्द है कैन। हमें कैन पढ़ना है तो सी को हम का पढ़ते हैं। ए है तो का पे आई की मात्रा हो गई। यन है तो ना, हो गया कैन। कैन का मतलब होता है कर सकना। कैन का मतलब होता है कर सकना। अब देखिए अगला शब्द लिखा है से। ठीक है, यस ए वाई। ठीक है, तो सेप लिखा है। यस को हम सा लिखते हैं, सा पढ़ते हैं। ए वाई है तो सा पे आई की मात्रा हो गई। हिंदी मतलब हो गया कहना। से का मतलब हो गया कहना। अब लिखा है स्वेर। यस, ठीक है, यस को हम सा पढ़े, डब्लू को वा, और ई है तो वा पे आई की मात्रा, ए है तो आ, और रा को आर। स्वेर का हिंदी मतलब हो गया कसम। कसम खाना। स्वेर का हिंदी मतलब हो गया कसम खाना। अब देखिए अगला शब्द लिखा है डी ए वाई। ठीक है, डे पढ़ना है इसे, डे। तो डी को हम डा लिखते हैं, डा पढ़ते हैं, और ए वाई है तो डा पे आई की मात्रा हो गई, और हिंदी मतलब हो गया दिन। आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि प्लीज़ जो है लाइक कर दिया करिए, आप लोग लाइक करना भूल जाते हैं। लिखा है LATE लेट। ठीक है, लेट का मतलब होता है देर। यल को हम ला पढ़े, ए है तो ला पे आई की मात्रा हो गई, टी को हम टा लिखते हैं, और जो है तो लेट का हिंदी मतलब हो गया देर। लेट का हिंदी मतलब हो गया देर। अगला शब्द लिखा है PAY। ठीक है, PAY का हिंदी मतलब हो गया पे। तो पी को हम पा पढ़े, ए वाई है तो पा पे आई की मात्रा हो गई, तो जो है पे का हिंदी मतलब हो गया वेतन। पे का हिंदी मतलब हो गया वेतन। अब वे लिखा है WAY वे। ठीक है, डब्लू को हम वा पढ़ते हैं, डब्लू को वा पढ़ेंगे, ए वाई को वा पे आई की मात्रा हो गई। हिंदी मतलब हो गया रास्ता। वे का हिंदी मतलब हो गया रास्ता। अब अगला शब्द लिखा हुआ है HAT। क्या लिखा है? हेट लिखा है। ठीक है, एच को हम हा पढ़ते हैं, और ए है तो हा पे आई की मात्रा हो गई, टी है तो टा हो गया, हैट हो गया। हैट का हिंदी मतलब होता है टोपी। हैट का हिंदी मतलब टोपी होता है। ओके गाइज, अब लिखा हुआ है RAT। ठीक है, RAT देखिए मिलते जुलते शब्द हैं। रैट लिखा है। ठीक है, तो आर को हम रा पढ़ते हैं, ए है तो रा पे ए की मात्रा, टी है तो टा हो गया, तो रैट का हिंदी मतलब हो गया चूहा। रैट का हिंदी मतलब चूहा हो गया। तो डियर फ्रेंड्स, मैं कहना चाहूँगी कि कमेंट करके बताएं वीडियो कैसी लग रही है, और ना अच्छी लगे, ना समझ में आए तो बताइए, मैं आपके तरीके से वीडियो बनाऊँगी, अच्छी तरीके से समझाऊँगी और आसान तरीका। तो प्लीज़ कमेंट करके बताया करिए। अब लिखा है CAT कैट। ठीक है, सी को हम का पढ़ते हैं, का पे आई की मात्रा है, ए है तो का पे आई की मात्रा, टी है तो टा हो गया। कैट का मतलब हो गया बिल्ली। कैट का मतलब हो गया बिल्ली। ठीक है, कैट का मतलब बिल्ली हो गया। अब इसी देखिए, अब अगला शब्द लिखा हुआ है, इसी तरह से हम देखिए एक चीज़ और आप लोगों से बोलना चाहूँगी
कि आप लोग अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक है। देखिए लिखा है LAB, क्या लिखा है? लैब। तो यल को हम लाभ पढ़े। ए है तो लापे की मात्रा हो गई, बी है तो बा हो गया। लैब, लैब का हिंदी मतलब हो गया प्रयोगशाला। प्रयोगशाला, कैट का मतलब बिल्ली, लैब का मतलब प्रयोगशाला। अब देखिए अगला शब्द लिखा है कि देखिए लिखा है HELL, ठीक है, हेल लिखा है, हेल। तो एच को हम हा पढ़ते हैं, ठीक है। और ई है तो यहाँ पे ए की मात्रा हो गई, यल है तो ला हो गया, हेल हो गया। हेल का हिंदी मतलब होता है नरक, हेल का हिंदी मतलब नरक होता है। अब इसी तरह से अगला शब्द लिखा हुआ है BELL, ठीक है, हेल से मिलता जुलता वर्ड है, क्या? बेल। तो BELL को हम बेल पढ़ते हैं, बी को हम बा पढ़े, ई है तो बा पे ए की मात्रा हो गई, यल है तो ला हो गया बेल। बेल का हिंदी मतलब होता है घंटा या घंटी, घंटा या घंटी। ओके गाइस, अब देखिए अगला शब्द लिखा हुआ है, इसी से मिलता जुलता है, ठीक है। क्या लिखा है? देखिए लिखा है TELL, क्या लिखा है? टेल। तो टी को हम टा पढ़े, ठीक है। और देखिए ई है तो एकली की, टा पे एकली की मात्रा हो गई, यल है तो ला हो गया टेल। टेल का हिंदी मतलब होता है कहना, टेल का मतलब होता है कहना। ओके, अब देखिए लिखा हुआ है SELL, ठीक है, SELL। एस को हम सा पढ़े, छोटा सा पढ़ते हैं। ई है तो सा पे एकली की मात्रा हो गई, और यल है LL तो हम ला लिखते हैं। और सेल का हिंदी मतलब होता है बेचना, सेल का हिंदी मतलब बेचना होता है। इसी तरह से अगला शब्द दिया हुआ है यहाँ पे, आप देखते रहिए। आपको आज 100% गारंटी है, मैं 100% गारंटी लेती हूँ। अगर आप लोग पूरी वीडियो देख लेते हैं तो आज ही से स्टोरियाँ पढ़नी आपको आ जाएंगी, इंग्लिश समझ में आने लगेगी। तो बस मेरे साथ आप बने रहिए वीडियो के अंत तक। लिखा है FINE, फाइन। तो एफ को हम फा पढ़े, आई को ई और एन को ना पढ़ते हैं तो हो जाता है फाइन। फाइन का हिंदी मतलब होता है अच्छा, फाइन का हिंदी मतलब होता है अच्छा। लिखा है LINE, क्या? फाइन। देखिए फाइन लिखा है, अब देखिए लाइन लिखा है, ठीक है। तो एल को हम ला पढ़ते हैं, आई को ई और एन को ना, तो हो गया लाइन, ठीक है। लाइन का मतलब होता है रेखा, लाइन का मतलब होता है रेखा। देखिए इस तरह से मिलते जुलते शब्दों को आपको सिखा रही हूँ ताकि आप जल्दी से इंग्लिश लिखना पढ़ना सीख जाओ और शब्दों को समझो, ठीक है। अगर आप कोशिश करेंगे तो आप बहुत जल्दी सीख जाएंगे। उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, बिना मेहनत के कुछ भी नहीं हो आता है, ठीक है। लिखा हुआ है NINE, क्या लिखा है? नाइन। एन को हम ना लिखे, आई को ई और एन है तो फिर ना हो गया, तो नाइन हो गया। नाइन का मतलब हो गया नौ, नाइन का मतलब नौ हो गया। अब लिखा है WINE, क्या लिखा है? वाइन। तो डब्लू को हम वा पढ़ें, ठीक है, आई को ई और एन को ना, तो हो गया वाइन। वाइन का मतलब होता है शराब, ठीक है, वाइन का हिंदी मतलब शराब होता है। अब इसी तरह से अगला शब्द दिखा हुआ है, देखिए लिखा है क्या? RED, ठीक है। तो डी को हम, जो इंग्लिश का डी होता है उसे हम दा भी पढ़ते हैं, दा से दवाई, और डा भी पढ़ते हैं, लेकिन डा से डमरू। तो देखिए यहाँ पे हम डा पढ़ेंगे, आर को हम रा पढ़े, ई है तो एक रा पे एकली की मात्रा हो गई, डी है तो डा हो गया। रेड हो गया, रेड का हिंदी मतलब क्या होता है? रेड का हिंदी मतलब होता है लाल, जो लाल रंग का टमाटर होता है ना, वही इसी लाल को हम रेड बोलते हैं इंग्लिश में। अब लिखा है BED, बेड। तो बी को हम बा लिखे, ई का और ई है तो एकली की मात्रा हो गई, डी है तो डा हो गया। बेड, बेड का हिंदी मतलब हो गया बिस्तर, बेड का हिंदी मतलब बिस्तर हो गया। अब अगला शब्द लिखा हुआ है HEN, ठीक है, हैन। तो एच को हम हाँ पढ़े, ई है तो हाँ पे एकली की मात्रा हो गई, एन है तो ना हो गया, हैन हो गया। हैन का मतलब क्या हुआ? मुर्गी हो गया, ठीक है। देखिए कितना इजी इजी आपको मैं छोटे छोटे शब्द सिखा रही हूँ ताकि आप लोग जल्दी से इंग्लिश बोलना सीख जाए।
अब देखिए हैन से मिलता जुलता क्या है, मैन, ठीक है, मैन। अभी मैंने पहले आपको मैन बताया था, उस मैन का मतलब होता है आदमी, ये मैन है, मतलब ये एक से अधिक लोगों के बारे में बात हो रही है। देखिए पुरुषों, ठीक है, तो यम पुरुषों, मैन का मतलब होता है पुरुषों, ठीक है। यम को हम माँ पढ़े, ई है तो एक ली की मात्रा हो गई, यन है तो ना हो गया, मैन हो गया। अब देखिए अगला शब्द लिखा है बेस्ट, क्या लिखा है, बेस्ट। बी को हम बा पढ़े, ई है तो बा पे एक लिखी मात्रा, यस है तो आधा सा हो गया, टी हो गया तो ता हो गया। तो बेस्ट का हिंदी मतलब क्या होता है, श्रेष्ठ होता है या बहुत अच्छा होता है, ठीक है। अब देखिए बेस्ट से मिलता जुलता लिखा है टेस्ट, टी को हम टा पढ़े, ई है तो टा पे एक ली की मात्रा, यस है तो सा हो गया, मतलब आधा सा, टी है तो ता हो गया, टेस्ट हो गया। टेस्ट का मतलब हो गया परीक्षा, ठीक है, टेस्ट का मतलब हो गया परीक्षा। मुझे आशा है आप लोगों को वीडियो समझ में आ रही होगी। अब लिखा है वेस्ट, WEST, क्या लिखा है, वेस्ट। तो डब्लू को हम वा लिखे, ई है तो वा पे आई की मात्रा हो गई, यस है तो सा हो गया, टी है तो टा हो गया, वेस्ट हो गया। वेस्ट का मतलब होता है पश्चिम, वेस्ट का मतलब पश्चिम होता है। अब PAST, पास्ट लिखा है, पास्ट, तो पी को हम पा लिखे, और पापे आ की मात्रा है, ए है तो पापे आ की मात्रा, एस है तो सा, टी है तो टा। पास्ट का मतलब हो गया अतीत, मतलब बीता हुआ समय, बीते हुए समय को हम इंग्लिश में पास्ट कहते हैं। अब लिखा है फास्ट, तो एफ को हम फा पढ़े, और ए है तो फा पे आई की मात्रा, यस है तो सा, और टी है तो ता। फास्ट हो गया, फास्ट का मतलब हो गया तेज, फास्ट का हिंदी मतलब हो गया तेज। अब लिखा है LAST, लास्ट, ठीक है, एल को हम ला पढ़े, ए है तो ला पे आई की मात्रा, एस है तो सा, और टी है तो टा। लास्ट हो गया, लास्ट का हिंदी मतलब हो गया अंतिम, ठीक है, लास्ट का हिंदी मतलब हो गया अंतिम। तो डियर फ्रेंड्स, आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, मैं कहना चाहूँगी कि देखिए अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड सर्किल में अपने जानने वालों के पास वीडियो भेजिए, वो भी इंग्लिश को सीख सके। और मुझे कमेंट में बताइए आपको वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो बताइए, ना अच्छी लगी हो तो बताइए, मैं आपके तरीके से वीडियो बनाऊं ताकि आपको समझ में आए। जिस तरह की वीडियो आप चाहते हैं कमेंट में बताइए कि मुझे ऐसी वीडियो देखनी है, मुझे इस तरह से सीखना है, और क्या समझ में आया क्या नहीं समझ में आया मैं उसी तरह से बनाऊंगी। तो आप लोग प्लीज़ कमेंट कर दिया करिए, चैनल पे नए रहा करिए तो सब्सक्राइब करिए, लोगों के पास सेंड करिए। मैंने और भी अपने चैनल Excellent11 पे और भी वीडियोज़ अपलोड करी हैं, आप जाकर देखिए। डेली यूज सेंटेंस, डेली यूज वर्ड्स, ठीक है, तो उसमें आपको इंग्लिश सीखने में काफ़ी जल्दी आसानी होगी उस वीडियो को देखने के बाद। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद, जय भारत।